सच्चो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास साइंस का जो है मैथ शुरू किया हुआ है, तो हम पहुंचे यूनिट नंबर 4 पे। आज हमने करना है 9th क्लास साइंस का यूनिट नंबर 4 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूला अक्सर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हम इंशाल्लाह करेंगे। तो जब भी आपने हमारे यूट्यूब पे वीडियो देखनी है तो आपने मोबाइल को अर्जेंटली कर लेना है ताकि आपको सवाल वाज़ेह तौर पर नजर आए। अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को भी इंक्रीज कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर है 6 वाला। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, एक्स वाई की वैल्यू 12 है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये x प्लस वाई आपने ले लेना बराबर है 7 के। अब हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। आपने तरफेन का क्यूब ले लेना है, तो क्यूब आएगा x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर है 7 का क्यूब आ जाएगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे जो जब 4.2 शुरू की थी उससे पहले मैंने फॉर्मूला आपको बताए थे, उनमें से आपने क्यूब वाला फॉर्मूला इसके ऊपर लगा देना है। तो फॉर्मूला होगा पहली रकम का क्यूब प्लस दूसरे रकम का क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले वाला। जब पहली रकम x आएगा फिर जब दूसरी रकम y आ जाएगी, ठीक है, इनटू आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 की पावर 3 है। तो 7 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस मैं लिख दूंगा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई वैसे का वैसे इज इक्वल टू, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आपके पास आएगा 343। ये आएगा 343 बच्चों। तो मैं इसको लिख दूंगा x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 3। अब देखिए एक्स वाई की वैल्यू क्या है जी, एक्स वाई की वैल्यू ये दी 12, तो हम यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे 12 लगा देंगे। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, x प्लस वाई की वैल्यू जो है 7, तो उसकी जगह हमने 7 लगा दिया इज इक्वल टू 343 हो जाएगा। तो ये x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना आपने, इस 3 को 12 को और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 252 आ गया। इन तीनों को अपने मल्टीप्लाई किया 252 आ गया इज इक्वल टू 343। ये एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू 343। ये प्लस का 252 है, जब हम उसको दूसरे लेके जाएंगे तो ये माइनस का 252 हो जाएगा। तो ये एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 343 में से लेस करना आपने 252 बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा 91। ये हमारे पास 91 इसका आंसर आ गया, तो जवाब आ गया 91। उसके बाद हमें इसका क्वेश्चन नंबर 7 करना है। तो ये भी इसी तरह से देखना आपने, आपके पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 और एक्स वाई की वैल्यू 12 है और 27 एक्स की क्यूब प्लस 64 वाई की क्यूब हमने फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। तो अब आप लिखेंगे तरफेन का क्यूब लेने से, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी कि तरफेन का मुकाब लेना आपने। तो आएगा 3x प्लस 4y इसका होल क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 11 का भी क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, पहली रकम का क्यूब इस तरह से प्लस दूसरी रकम 4y है, दूसरी रकम का क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला। जब पहली रकम है 3x, जब दूसरी रकम है 4y इंटू 3x प्लस 4y वैसे का वैसे लिख देना आप इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा। फिर सुन ले, हमने पहली रकम का क्यूब लगाया प्लस दूसरी रकम का क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले वाला, जब पहले रकम 3x जब दूसरे रकम 4y, उसके बाद ये 3x प्लस 4y ये फॉर्मूले के मुताबिक हमने वैसे का वैसे लिख दिया। वो 11 का क्यूब है,
तो 11 को हमने 3 टाइम जो है मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो ये आपके पास आएगा 3 की पावर 3 का मतलब है 27x की पावर 3। 3 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 से 9, 9 3 27 x क्यूब प्लस 4 का आ जाएगा 64 y की पावर 3। 4 का क्यूब क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 3 आर 64, 16 4 जा 64 सॉरी, यानी कि 4 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 y की क्यूब आ जाएगा बच्चों, प्लस और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 आ जाएगा, 36 एक्स वाई, यानी कि 4 3 12 12 36, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एक्स और वाई 7 वैसे का वैसे आएगा इंटू 3x प्लस 4y। तो ये अब वैसे का वैसे ही लिख लें एक दफा। उसके बाद 11 की पावर 3 है, तो आपने क्या करना है, 11 की पावर 3 ले लेना है। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आपके पास आएगा 1331। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 1331 आ गया। अब हमने क्या करना है, यानी कि 11 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 27 एक्स की पावर 3 प्लस 64 वाई की पावर 3 प्लस 36। अब एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई की वैल्यू 12 है, इसे यहाँ पे 12 लगा दिया, और 3x प्लस 4y की वैल्यू बच्चों है 11, तो मैं इसके यहाँ पे 11 लगा दूंगा, इज इक्वल टू 1331 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 27 एक्स की पावर 3 वैसे का वैसे ही प्लस 64 वाई की पावर 3 प्लस, अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना आपने, तो ये आपके पास आएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आपके पास आ जाएगा 4752 इज इक्वल टू 1331। अब ये प्लस का है, अब इसको हम दूसरे लेके जाएंगे, तो 27 एक्स की पावर 3 यहाँ पे प्लस 64 वाई की पावर 3 यहाँ पे इज इक्वल टू 1331। ये प्लस का है, जाके माइनस हो गया 4752, तो आएगा 27 एक्स की पावर 3 प्लस 64 वाई की पावर 3 इज इक्वल टू, तो अब क्या करेंगे, 1331 में से माइनस कर देंगे आप ये वाली वैल्यू, तो आपके पास आएगा -3421, इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वाला करना है। तो अब सबसे पहले आप देखेंगे x माइनस वाई की वैल्यू 4 है, एक्स वाई की वैल्यू 21 और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे x माइनस वाई हम ले लेंगे, हमने लिख लिया x माइनस वाई बराबर है 4। अब टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड कर देंगे, यानी कि तरफेन का क्यूब लेने से टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इसका क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का भी क्यूब लगाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास आएगा पहली रकम का क्यूब माइनस दूसरी रकम का क्यूब माइनस 3 फॉर्मूले वाला, जब पहली रकम x जब दूसरी रकम y इनटू ये पूरी रकम वैसे के वैसे ही x माइनस वाई, फॉर्मूले के मुताबिक फॉर्मूला इसका ये होता है पहली रकम का क्यूब माइनस दूसरी रकम का क्यूब माइनस 3 फॉर्मूले वाला, जब पहली रकम जब दूसरी रकम इंटू x माइनस वाई पूरे का पूरा वैसे ही सॉरी ये 4 की पावर 3 है, तो 4 को आपने 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना है बच्चों, तो ये x की पावर 3 वैसे ही माइनस वाई की पावर 3 वैसे ही -3 और एक्स वाई ये साथ ही आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया ये आ गया इनटू एक्स माइनस वाई वैसे का वैसे ही, तो ये आएगा 64, 4 4 16, 16 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 64 आता है बच्चों। अब यहाँ पे हम कीमत दर्ज कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब -3 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई की वैल्यू 21, तो इसकी यहाँ पे हमने 21 लिख लिया, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 4, इसके हमने 4 लगा दिया, इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास आएगा 2
52 इज इक्वल टू 64। तो ये y की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू 64। ये माइनस का हो जाकर प्लस हो जाएगा 252। अब हम इसमें हमने जमा कर देना है 64। ये आपके पास आ जाएगा वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 316 बच्चों। ये आ गया इसका आंसर। अब हमने करना है इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 वाला। तो इसको भी आपने देखना है, हमने वैल्यू मालूम करनी है एक्स 5x माइनस 6y इक्वल 13 है, एक्स वाई की वैल्यू 6 है और 125 एक्स का क्यूब और माइनस 216 वाई का क्यूब, उसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली रकम हम ले लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13। तरफेन का मकाम लेने से टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर लेंगे बच्चों, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो इसका हमने क्यूब ले लेना है 5x माइनस 6y, इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 13 का भी क्यूब। ठीक है, स्क्वायर हो तो हम 2 लगाते हैं, जब क्यूब हो तो हम यहाँ पे 3 लगाते हैं बच्चों। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे हम, जो है ना माइनस वाला फार्मूला, x माइनस वाई का होल क्यूब वाला। तो आएगा पहली रकम का क्यूब 5x का क्यूब माइनस 6y, दूसरी रकम का क्यूब आ जाएगा माइनस यहाँ पे, इसलिए माइनस 3 फॉर्मूले वाला। जब पहली रकम ये वाली 5x लगाएंगे, जब दूसरी रकम 6y लगा देंगे और फिर उसके बाद साइड 5x माइनस 6y इकट्ठा लगा देंगे। 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13 की पावर 3 है, तो 13 को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना बच्चों आपने। ठीक है, उसके बाद 5 की पावर 3 आ जाएगा 125 x की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3 आ जाएगा 216 y की पावर 3 माइनस। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 3 को 5 को और 6 को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 या 15 15 6 90 हो जाएगा, आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आएगा 90 हो गया इंटू 5x माइनस 6y वैसे का वैसे रहेगा इज इक्वल टू। अब हमने करना 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आपके पास आएगा 2197 बच्चों। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 125 x की पावर 3 माइनस 216 y की पावर 3 माइनस 90। अब एक्स वाई की वैल्यू कितनी बच्चों, एक्स वाई की वैल्यू आपके पास है 6, इसके यहाँ मैं 6 लगा दूंगा और 5x माइनस 6y की वैल्यू कितनी है 13, इसकी जवाब मैं लगा दूंगा 13 बच्चों। ठीक है ना, यानी कि 90 वैसे एक्स वाई की वैल्यू जो दी हुई है ये वाली 6, उससे हमें 6 पुट कर दिया और 5x माइनस 6y की वैल्यू 13 है, उससे हमें मैंने बच्चों लगा दिया 13 इज इक्वल टू 2197 वैसे का वैसे ही आएगा 125 x की पावर 3 माइनस 216 y की पावर 3 माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने, देखें ये आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13, ये आपके पास आएगा 7020 इज इक्वल टू 2197। ये माइनस का, इसको जब दूसरे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 125 x की पावर 3 माइनस 216 y की पावर 3 इज इक्वल टू, ये माइनस हो रहा है, इसको जब दूसरे लेके जाएंगे तो 2197 माइनस अगर प्लस होगा 7020, तो आएगा 125 x की पावर 3 माइनस 216 y की पावर 3 इज इक्वल टू, ये आएगा प्लस का साइन 2197, ये आपके पास आएगा 9217, इसका बच्चों आंसर आ गया। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर करना है 10 वाला, इसका लास्ट है इंशाल्लाह, बाकी हम कल करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 11 वाला। तो यहाँ पे x प्लस 1 x वैल्यू 3 है, तो सबसे पहले आप देखिए इस पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। हमने मालूम करना एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब, तो क्यूब का फॉर्मूला लगेगा a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 फार्मूला पहले कम ए बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला इसके ऊपर लगेगा बच्चों। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस वैल्यू को लेना है। हमारे पास है x प्लस 1 ओवर x बराबर है 3,
अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आपको x प्लस 1 और x का होल क्यूब बराबर है 3 का भी होल क्यूब हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा x का क्यूब प्लस, देखिए पहले रकम का क्यूब है इसी तरह से, दूसरी रकम का क्यूब हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद ये प्लस 3 फार्मूले वाला, जब पहले रकम x, जब दूसरे रकम 1 ओवर x इंटू एक्स ए प्लस बी, ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 ओवर x है, x प्लस 1 ओवर x हो जाएगा, यानी कि पहले रकम का क्यूब प्लस दूसरे रकम का क्यूब प्लस 3 फार्मूला, जब पहले रकम जब दूसरे रकम इंटू x प्लस 1 ओवर x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 की पावर 3 है, तो 3 को आपने 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो आपके पास x की पावर 3 होगा प्लस 1 की पावर 3 1 नहीं होता है, x की पावर 3 x की पावर 3 ही आ जाएगा, प्लस ये x से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया और x प्लस 1 ओवर x वैसे का वैसे ही, तो ये आएगा 27, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, तो ये x की पावर 3 प्लस 1 ओवर x की पावर 3 प्लस 3 वैसे आ गया, और x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू कितनी है, ये 3 दी हुई है, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू 3 है, उसकी जगह मैं लगा दूंगा 3 बच्चों, इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम ऊपर कर लेते हैं, x की पावर 3 प्लस 1 और x की पावर 3 प्लस आएगा 3 9 इज इक्वल टू 27, तो ये x3 प्लस 1 और x की पावर 3 ये इज इक्वल टू ये प्लस का 9 है, उसको मैं दूसरे लेके जाऊंगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, x3 प्लस 1 और x की पावर 3 बराबर है 27 में से आपने माइनस करना है 9, तो आपके पास आएगा 18। बच्चों ये इसका आंसर है। यहाँ तक हमारा आज ये खत्म हुआ लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो बच्चों आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ शॉट को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर आप दुनिया में आखिर कामयाब होना चाहते हैं तो नमाज पढ़ते रहा करें और अपने वालिदैन का हुक्म माने। अल्लाह ताला को कामयाबी और कामना है, तो फरमाए अल्लाह हाफिज़, आमीन।